हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट सेक्शन में आपको बता दिया था कि सेक्शन 76 में सर्टिफाइड कॉपी है। सर्टिफाइड कॉपी कैसे ली जाती है उसका प्रोसीजर बता दिया था। देखिए 77 नहीं बताया था, 78 नहीं बताया था। वैसे ये हैं तो उसी से रिलेटेड। जैसे 77 में सिर्फ इतना बताया गया है, सेक्शन 77 में सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट में कैसे जो है प्रस्तुत किया जाएगा, या कोई भी डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी से कैसे जो है प्रूफ किया जाएगा। तो सर्टिफाइड कॉपी को जमा करके प्रूफ किया जाएगा। मैंने जब बता रहा था ये सब चीज़ें उसमें बता दी थी, लेकिन सेक्शन का नंबर नाम नहीं दिया था। कौन सा सेक्शन है, मतलब 77 है। 78 में इतना है कि जो इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कैसे प्रूफ किए जाएंगे। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब आप आज भी आपको जो है सिर्फ गाइड करूंगा मैं सेक्शन 77 से 79 से लेके आपको जो है लगभग 88 तक गाइडेंस दूंगा कि इन सेक्शंस में क्या क्या देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ आपको बताने लग गया तो वो भी बेयर एक्ट रीडिंग ही करूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। तो मैं उसमें जो आपको क्या देखना है, पढ़ते समय किस चीज़ पर गौर देना है, उस चीज़ को बता दे रहा हूँ। देखिए 77 को जब पढ़ेंगे तो 77 में 77 निकल जाता है। 79 को जब पढ़ेंगे, इसमें 79 में एक सब हेडिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट करके। ठीक है, जब आपको प्रिजम्पशन बताया गया था तो आपको मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ बताया गया था। तो उसी में से यहाँ आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर मे प्रिज्यूम यूज किया गया है, किस सेक्शन में, और किस सेक्शन में सेल्फ प्रिज्यूम यूज किया गया है। ठीक है, ऐसे एक मोटी ट्रिक भी बताऊँ मैं। देखिए 79 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस एज टू द सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, कि सर्टिफाइड कॉपी जो सेक्शन 76 में जो सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, तो कोर्ट उसको क्या है, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। इन सारे में 79, 80, 81, 81A, 82, 83, 84, 85, 85 ABC, 89। ठीक है, इन सेक्शन को आप देख लीजिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा। उन सब में सेल्फ प्रिज्यूम जो है, यहाँ तक आगे भी है सेक्शन जो है 113A है, 113B है, 114 है, उनमें वहीं के वहीं बताएंगे। यहाँ आपको याद ये रखना है। ठीक है, इनमें क्या है कि सेल वर्ड यूज किया गया है, मतलब कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड, डिस्क्रिशन नहीं है कि वो उनको जो है प्रूफ मानेगा। अगर कोई जो है अदर एविडेंसेस से उसको डिस्प्रूव कर देगा तो डिस्प्रूव हो जाएंगे, अगर नहीं डिस्प्रूव हुए तो उन एविडेंसेस को एज ए प्रूफ मानेगा। ठीक है, जैसे कोई सर्टिफाइड कॉपी आती है, कोर्ट में कोई प्रस्तुत करता है तो कोर्ट ये मान के चलेगा ये सही है। अगर कोई उसको गलत साबित कर देता है तो गलत मानी जाएगी, नहीं तो प्रिजम्पशन उसकी फेवर में रहेगा, डॉक्यूमेंट की फेवर में। ऐसी सेक्शन 80 में है प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज ए रिकॉर्ड्स ऑफ एविडेंस। कोई भी डॉक्यूमेंट्स एज ए रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसको भी कोर्ट जो है सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। देखिए इन सब सेक्शंस में मैं फिर बता रहा हूँ कि सेल वर्ड यूज किया गया है, जो आपको याद रखना है। इसमें सेक्शन 80 में कभी कभी एक ये मैक्सिम पूछ ली जाती है जो आपको याद रखनी है। ओमेनिया प्रिजम्प्टर विस्टे एक्टा, मतलब ऑल एक्ट आर प्रिज्यूम टू हैव बीन डन इन राइटली। ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम टू हैव बीन डन राइटली, के सारे कार्य जो है सही तरीके से हुए होंगे, ऐसा मान के चलते हैं अगर कोई ऑफिशियल काम वगैरह है तो। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। आपको सिर्फ बेयर एक्ट में पढ़ना है एक बार या दो बार, लेकिन इनके नंबर याद रखने हैं, किस सेक्शन में क्या दिया है। कई जगह ऐसा है, देखिए कम से कम मैंने देखा है कई जगह डायरेक्ट पूछे गए इन सेक्शंस के नंबर ही पूछ लिए गए, इस सेक्शन में क्या है, उस सेक्शन में क्या है। ठीक है, जैसे 2000 इसमें है, अगला बताऊंगा। अगला है 81 में, देखिए 80 हो गया, 81 में है प्रिजम्पशन एज टू द ऑफिशियल गैजेट्स। ये कई बार पूछा गया है, ये भी प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये तो कई बार पूछा गया है, फेमस है। ये किस सेक्शन में दिया गया है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अंदर पढ़े मैं बताने की भी कोशिश करूंगा, तब भी जो है कोई फायदा नहीं निकलेगा, वो ही बताऊंगा जो बेयर एक्ट में लिखा है। तो इससे बढ़िया एक बार आप बेयर एक्ट पढ़ लीजिएगा,
उसके लिए। अगर कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो बताने की है वो मैं बताऊंगा, और जिस सेक्शन में ज़रूरत पड़ेगी उसमें बताऊंगा, ठीक है। 82 देखिए, प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड, उससे रिलेटेड प्रिजम्पशन है, इसमें भी सेल वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू द मैप प्लान्स मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी से अगर कोई मैप प्लान बना है तो उसके बारे में भी सेल प्रिज्यूम वर्ड रहेगा, ठीक है। मतलब कोर्ट बाध्य रहेगा उसको प्रिज्यूम करने के लिए। अगला है प्रिजम्पशन एज टू द कलेक्शन ऑफ लॉज रिपोर्ट्स एंड डिसीजंस, उसके बारे में जो है, जो उसका जो AIR वगैरह होती हैं जिसको जिनको जो एम्पावर कर देती है गवर्नमेंट, वही छाप सकते हैं, तो उनके बारे में भी जो है प्रिजम्पशन रहेगा कोर्ट का कि वो सही ही होंगे। सेल्फ प्रिज्यूम रहेगा मतलब उसको दूसरा आदमी एविडेंस देके डिस्प्रूव कर सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। अगला है 85 प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, क्या है जी 85 में प्रिजम्पशन एज टू द पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा दोस्तों। प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी देख लीजिएगा। मेरा आपको सेक्शंस का नंबर बताना है, इनमें आपको नंबर याद रखने हैं। देख ऐसे 85 में प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर, 85B में प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिग्नेचर, ठीक है। 85C में प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। और 89 में प्रिजम्पशन एज टू द ड्यू एग्जीक्यूशन नॉट प्रूव्ड। 89 में यही है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया गया तो कोर्ट यही समझेगा वो ड्यूली जो है अटेस्टेड वगैरह, जो भी उसकी जो है एग्जीक्यूशन सही से हुआ है, अटेस्टेड वगैरह रहा होगा। ये सारी चीज़ें एक बार अब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेना चाहता इस वाली जो है इसमें। देखिए अगला है 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, इनमें जो है मे प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया है, मे, ठीक है। इसमें सेल प्रिज्यूम, ठीक है, आपको ये याद रखना है। प्रिजम्पशन एज टू द सर्टिफाइड कॉपीज फॉर द फॉरेन रिकॉर्ड्स, प्रिजम्पशन 87 में प्रिजम्पशन एज टू द बुक्स मैप्स एंड चार्ट्स। ये बुक्स मैप्स एंड चार्ट्स इससे अलग हैं, देखिए इसमें गवर्नमेंट की अथॉरिटी से बनते हैं, इसमें जो है इंजीनियर वगैरह जो भी कुछ किसी काम के लिए होते हैं वो होते हैं, इसमें ये प्रिज्यूम रहेगा। प्रिजम्पशन एज टू द टेलीग्राफिक मैसेज 88 में है, ये कई बार पूछा गया है। प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कई बार पूछा गया। प्रिजम्पशन एज टू, देखिए हाँ ये दोनों सेक्शंस को मैं थोड़ा सा बताऊंगा। प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, ये सेक्शन 90 में है। और प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अगर 5 साल से ज़्यादा का है तो उसमें क्या रहेगा, इसमें इतनी ही चीज़ है जो बताने के लिए। आपको सेक्शंस का नंबर याद रखना है, किसमें क्या दिया गया है, डायरेक्ट पूछा जाता है, और उसमें मे वर्ड यूज़ किया गया है या सेल यूज किया गया। मतलब यहाँ मे सेल से मतलब ये है जो है कौन सा प्रिजम्पशन है, ठीक है, मे प्रिज्यूम है, सेल प्रिज्यूम है या कंक्लूसिव प्रूफ है, ये वाली बात है। कंक्लूसिव प्रूफ वाला तो एक भी नहीं सेक्शन है इसमें, आगे बताएंगे वो तो जब जैसे जैसे आएंगे, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है दोस्तों, और मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको बताने के लिए रह जाता है सेक्शन 90 एंड 90। दोस्तों अगला सेक्शन है जो आप हमको देखना है वो है सेक्शन 90। देखिए सेक्शन 90 में सिर्फ इतनी सी बात है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 साल से अधिक पुराना है तो कोर्ट उसके फेवर में
मे प्रिज्यूम करेगा कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपरली जिस व्यक्ति का है उसी ने उस पर साइन किए होंगे, उसी ने उसको अगर मान लीजिए वो अटैच कराया गया है वो डॉक्यूमेंट, तो वो प्रॉपरली अटैच कराया गया होगा, उसका एग्जीक्यूशन अटैच हुआ होगा। लेकिन एक बात देखेगा कोर्ट कि वो जो डॉक्यूमेंट आ रहा है कोर्ट के पास, वो डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर कस्टडी से आना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी से आ रहा है तो कोर्ट जो है उसकी डॉक्यूमेंट की फेवर में, ठीक है, कि उस पर सही साइन किए गए होंगे, एग्जीक्यूट सही से किया गया होगा, वो सही से अटेस्ट किया गया होगा, अटेस्टेड किया गया होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें अटेस्टेड किया गया होगा। इन चीज़ों को कोर्ट जो है प्रज्यूम कर लेगा, मे प्रज्यूम कर लेगा। यहाँ पे भी मतलब मे प्रज्यूम का मतलब तो आप समझते ही हैं, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, ठीक है। तो जो आपको बताने वाली बात है वो ये है कि जो सेक्शन में दिया गया है वो सिर्फ इतना दिया गया है कि कोर्ट उसके साइन को प्रज्यूम करेगा कि उस पर डॉक्यूमेंट पे जिसने साइन किए हैं वो साइन सही हैं, ठीक है। वो जो अटैच, जो मान लीजिए कोई विटनेस वगैरह उसको जो अटेस्टेड करेंगे, तो वो जो जिन विटनेस ने साइन किया है वो उन्होंने ही किया होगा जिन्होंने इस पे जो है जिनके इन पे मार्क है। लेकिन कोर्ट इस चीज को बिल्कुल नहीं देखे मान के चलेगा कि उसके कंटेंट्स क्या हैं, कंटेंट्स को नहीं देखाएगा। कोर्ट उस डॉक्यूमेंट से कंटेंट्स की फेवर में कोई प्रिजम्पशन नहीं करेगा। सिर्फ कोर्ट किस चीज का प्रिजम्पशन करेगा तो उस पर सही साइन किए गए हैं, उस पर सही एग्जीक्यूशन हुआ होगा और सही से अटेस्टेड हुआ होगा, ठीक है, इसकी फेवर में करेगा। लेकिन एक और चीज जो इसमें बताने वाली है कि अगर वो प्रॉपर कस्टडी से आ रहा है, प्रॉपर कस्टडी से आ रहा है, अब प्रॉपर कस्टडी क्या है? प्रॉपर कस्टडी ये है कि नेचुरली वो डॉक्यूमेंट अगर एग्जीक्यूशन या अटेस्टेशन या जो भी कुछ है होने के बाद, ठीक है, नेचुरली किसके पास होना चाहिए, जिसके पास होना चाहिए, अगर वो डॉक्यूमेंट उसी के पास से आ रहा है तो कोर्ट ये मानेगा ये प्रॉपर कस्टडी से आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, कोई किसी डॉक्यूमेंट में नॉर्मली दो पार्टीज होती हैं या भी कोई सी पार्टी जो इन दोनों से किसी तरीके से अटैच नहीं है, वहाँ से आ रहा है, तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि प्रॉपर कस्टडी से आ रहा है। मान लीजिए एक का एडवोकेट देता है, बी का बड़ा भाई देता है, तब भी इनको ये मान लेंगे कि हाँ ये प्रॉपर कस्टडी से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो 30 साल से अधिक पुराना है, अगर वो प्रॉपर कस्टडी से आ रहा है तो कोर्ट उसकी डॉक्यूमेंट की फेवर में ये जो है कि उस पर सही साइन, सही जो जिस व्यक्ति के साइन हैं उसी ने किए हैं, या उसका एग्जीक्यूशन सही से हुआ होगा, या अगर अटेस्टेड है तो वो अटेस्टेड ने ही किए होंगे। मतलब मैं प्रिज्यूम करेगा ऐसा, अगर उसको कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए तो कोर्ट के पास टोटल डिस्क्रिशन है, नहीं करेगा उसकी फेवर में प्रिजम्पशन, ठीक है। लेकिन नॉर्मली करता है, क्योंकि ऐसा क्यों करता है कोर्ट, ये प्रोविजन क्यों दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में? देखिए, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ और उसमें विवाद उठा 50 साल बाद जाके, तो जब तक विवाद उठा है तब तक जिसने उसको एग्जीक्यूट किया वो भी मर गया होगा, उसके विटनेस भी निपट गए होंगे, ठीक है, और गवाह विटनेस भी निपट गए होंगे, एग्जीक्यूट एडवोकेट वगैरह सब निपट चुके होंगे। मान ली 50 साल पहले किया है तब तक तो निपट चुके होंगे, तो फिर उसको प्रूफ कैसे किया जाएगा? तो उसकी फेवर में थोड़ा सा झुकाव है, ठीक है। मे प्रज्यूम है, इसी वजह से सेल्फ प्रज्यूम नहीं दिया है कि अगर मान लीजिए दूसरे का भी तो हित है, मान लीजिए वो उस समय उसने डॉक्यूमेंट किसी जो है फ्रॉड या उससे जो है कैसे भी जो है एग्जीक्यूट करा लिया हो, साइन जो है डरा के धमका के, तो वो कोर्ट का जो है प्रिजम्पशन अगर सेल वाला होता तो दूसरा जो अपोजिट पार्टी है उसके लिए तो बहुत खतरनाक हो जाता, वो प्रूफ नहीं कर पाता क्योंकि उस समय गवाह उसके भी मर चुके होते। समझ में आ रहा है ना? तो ये इस वजह से ये प्रिजम्पशन दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो अब आपको इसमें देखने वाली है कि ये समय कब तक, मान लीजिए जिस डेट पे एग्जीक्यूट किया गया है डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से कब तक 30 ईयर्स देखा जाएगा? तब तक देखा जाएगा कि जब तक वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाता है। सिर्फ प्रोड्यूस करने से नहीं, मान लीजिए प्रोड्यूस कर दिया
प्रोड्यूस कर दिया, तब तक नहीं, सिर्फ जब तक वो केस की जो है तारीख जो है स्टार्ट होती है। ये सूट जो है आर्गुमेंट के लिए आता है, सूट देखिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है, तो उस एग्जीक्यूशन की डेट से लेके उसके सूट के आर्गुमेंट तक के आने के समय को देखेंगे, ना कि वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया है तब तक के समय को देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कोई जो है डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, तो वो 29 साल का था, ओके, वो उस डॉक्यूमेंट को 29 साल हो चुके थे, लेकिन उस केस का जब सूट जो है आर्गुमेंट के लिए आया, ठीक है, तब तक उसको 30 साल 2 दिन हो गए, 30 साल 2 दिन हो गए। तो तब भी इसकी फेवर में जो है कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर सकता है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन रहेगा, क्योंकि जो रेकनिंग पीरियड है जो 30 इयर्स वाला एग्जीक्यूशन से लेके सूट के आर्ग्यूमेंट वाली डेट तक का देखा जाएगा, ना कि उस डेट तक का कि जिस डेट को वो कोर्ट में जमा किया गया है। ये बात एक बताने की थी जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। ठीक है, और कुछ इस सेक्शन में तो नहीं है जो आपको ऐसा लगता है कि बताना चाहिए, इतना सही है, ठीक है। एक और सेक्शन है इसी से लगा हुआ, देखिए उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। सेक्शन 90A, और ये 2000 में ही जोड़ा गया है। 90A है, तो आप समझ रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होगा कुछ। 2000 में जोड़ा गया है, तो 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे। हाँ, एक बात और बताना रह गया, 90 में, सेक्शन 90 में जो यूपी के केस में जो 30 ईयर्स है उसको 20 ईयर्स से सब्सटीट्यूट कर दिया गया है यूपी के जो है स्टेट अमेंडमेंट से। वो भी आप देख लीजिएगा, अगर कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए 90A में क्या है, प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 ईयर ओल्ड। अगर कोई 5 ईयर ओल्ड है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो 5 ईयर्स ओल्ड है, तो उसकी फेवर में भी जो है प्रिजम्पशन जो है किया जा सकता है, में प्रिज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वही शर्तें हैं कि वो भी प्रॉपर कस्टडी से आना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको देखनी पड़ेगी। और कुछ ऐसा है, वो भी प्रॉपर कस्टडी से आया हुआ होना चाहिए। यही सारी चीज़ें इसमें भी देखनी पड़ेंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगला सेक्शन जो अपने रहेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और उनको और ढंग से ही बताया जाएगा, सेक्शन 91 एंड 92, ठीक है। उनको देखेंगे ढंग से नेक्स्ट वाले में। ये तो ऐसे सेक्शन थे जिनको आप जो है बेल एक्ट से भी रीड कर सकते थे, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि चैनल की पॉलिसी इस तरीके की है कि मैक्सिमम चीज़ों को बताया जाए। धन्यवाद।